वेलकम टू स्क्वायर मैथमेटिक्स। हाय, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल पे लगती है? राइट ट्रायंगल पे लगती है। एक बार अपन इसको समझते हैं कि ये कैसे अप्लाई होती है। अपन एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। सबको पता है समकोण त्रिभुज में ये राइट ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अपन इसका नाम देते हैं ए, बी एंड ये सी। इस राइट ट्रायंगल के अंदर इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। इसका क्या नाम होता है? हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं अपन कर्ण। अगर ये वाला एंगल अपन मान लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब। ये होता है अपना बेस। बेस को क्या बोलते हैं अपन? आधार। ठीक है। अब इसके अंदर जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने सबने सुन रखा है लाल बटे कक्का। अभी लाल बटे कक्का क्या होता है एक बार देखते हैं इसको अपन। इसको फॉर इंग्लिश मीडियम इसमें होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इन दोनों की शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने आते हैं 6 फंक्शन। 6 फंक्शन इनके बेस पे डिफाइन किए जाते हैं। 6 फंक्शन की ट्रिक होती है याद करने की। देखना क्या क्या होता है इनका मतलब। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। इधर देखते हैं P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। तो इनका मीन्स क्या है, इनका यूज क्या होता है ये देखते हैं अपन एक बार। अपने को मैंने बताया 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं? 6 फंक्शन मैं बता देता हूं एक बार आपको। फर्स्ट वाला फंक्शन होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है कॉट थीटा, देन आफ्टर सेक थीटा एंड लास्ट वाला फंक्शन होता है कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं। इन 6 फंक्शन की इस बेस के ऊपर अपन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक बार देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, इनका यूज क्या है, कौन से में कौन सी वाली ट्रिक अप्लाई होती है देखते हैं एक बार अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन थीटा की। तो अपन बात करेंगे एल अपॉन के, मतलब लंब बटे कर्ण की। सेकंड अपने पास में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में क्या बोलेंगे? आधार बटे कर्ण। थर्ड क्या है अपने पास में? टेन थीटा, तो टेन थीटा को क्या बोलेंगे? लंब बटे आधार। फिर ये रिवर्स में जाता है, ऐसे घूम के नीचे से ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर अपना फोर्थ आएगा कॉट, तो कॉट में क्या चलेगा? आधार बटे लंब, देन आफ्टर कर्ण बटे आधार, देन आफ्टर लास्ट वाले में क्या चलेगा अपने? कर्ण बटे लंब। इंग्लिश मीडियम में भी ऐसे ही होता है। कैसे होता है देखना। फर्स्ट स्टार्टिंग होगी यहां से P अपॉन एच, किसके लिए? साइन थीटा के लिए। P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सब में ऐसे चलेगा। सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए, देन आफ्टर रिवर्स ऐसे फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स। 6 फंक्शन ऐसे डिफाइन किए जाते हैं इसके बेस पे। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं अपन। साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, आई मीन टू से P अपॉन एच। कॉस थीटा, कॉस थीटा का सवाल बताना आप लोग क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? B अपॉन एच। चलो इधर आना टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार P अपॉन बी। कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या होता है? मैंने बताया था नीचे आ जाता है रिवर्स में फोर्थ में, तो आधार बटे लंब। इधर देखना B अपॉन पी। सेक थीटा, फिफ्थ वाला ये रहा, कर्ण बटे आधार H अपॉन बी। एंड लास्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बताना चाह रहे क्या होता है? कर्ण बटे लंब H अपॉन P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अपने 6 फंक्शन डिफाइन होते हैं। इसके बाद में 2-3 आइडेंटिटीज होती है जो अपने इसमें काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार 2-3 आइडेंटिटीज क्या क्या होती है। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो अपने काम आएगी इसके अंदर, वो ये वाली काम आएगी। देखना टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक फॉर्मूला है इसका, एक आइडेंटिटी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
मतलब साइन वाली वैल्यूज के अंदर अपन किसका डिवाइड देंगे, कोस का। तो अपने पास में किसकी वैल्यू आएगी, tan की। एक अपने को फॉर्मूले की और नीड पड़ेगी, वो फॉर्मूला है sec थीटा का। sec थीटा का क्या होता है, 1/cos थीटा। इट्स मींस 1 के अंदर अपन किसका डिवाइड देंगे, cos का। तो अपने पास में किसकी वैल्यू आएगी, sec थीटा की। ये अपन दोनों फंक्शन से और इन सब 6 फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, अपन जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करें तो इन 6 फंक्शन की अलग अलग डिग्रीज पे अपन वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। अब ये अलग अलग डिग्रीज कौन सी होती है, ये अलग अलग डिग्री 5 टाइप्स की होती है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन अलग अलग डिग्रीज पे अपन 6 फंक्शन की अलग अलग वैल्यू फाइंड करते हैं। उस वैल्यूज से अपन एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को बनाना सीखते हैं अपन कि वो टेबल कैसे बनती है, उसका यूज क्या क्या आता है, वो सब अब अपन सीखते हैं भी अपन। ये 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन के बेस पे ही ट्रिग्नोमेट्री बनी है। वैसे एक बात और बता दूं मैं आपको, इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पड़ा, हम इसको ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रायंगल से बना हुआ है। ये ट्रिग्नोमेट्री किससे बना हुआ है, ट्रायंगल से बना हुआ है। और ट्रायंगल में भी कौन सा वाला ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब अपन टेबल बनाना सीखते हैं इसकी वैल्यूज। तो अपन सबसे पहले 6 फंक्शन के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाला था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट वाले का क्या नाम है, कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन की अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। 6 फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखना डिग्री कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है 0, 30, 45, 60 एंड लास्ट वाली कितनी होती है, 90। इन डिग्रीज पे अपन इन 6 फंक्शन की अलग अलग वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपन टेबल बनाते हैं। अपने को जो टेबल बनानी है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमें टेबल याद नहीं होती है। तो आप याद क्यों करते हो टेबल को, अपन रटेंगे नहीं यहाँ पे, अपन समझेंगे, अपन कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे कि टेबल बनती कैसे है, इसकी वैल्यू कैसे कैसे निकलती है, वो सीख रहे हैं अभी अपन। ध्यान से देखना, अपने को 1 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3 एंड ये 4 तक काउंटिंग लिख लिया अपन ने। अब अपने को हर नंबर में 4 का डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। ठीक है, अब अपने को इन सब नंबर पे, एवरी नंबर पे अपने को रूट लगाना है। ये अपन रफ काम कर रहे हैं, अभी अपन सीख रहे हैं अपन कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड होती है। अब इनको सिंप्लीफाई करने पे अपने पास में जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी अपने पास में साइन थीटा की। वो अपन इसमें रख देंगे सामने। ठीक है, कितनी वैल्यूज आएगी, 5 वैल्यूज आएगी। कैसे, 1 2 3 4 5। अब देखना 5 डिग्रीज है क्या, 1 2 3 4 5। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो कितना आता है, 0, और 0 का रूट भी कितना होता है, 0। तो यहाँ पे तो आ गया अपने पास में 0। 1 का रूट कितना होता है, 1, और 4 किसका रूट होता है, 2 का। 2/4 कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बताओ 1 का रूट कितना होता है, 1, और 2 किसी का होता है क्या, 2 किसी का होता ही नहीं है, तो अपन इसको रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। 3/4 कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, तो अब इसको देखना अलग अलग रूट निकालते हैं। 3 किसी का होता है क्या, नहीं होता ना, तो अब इसको अपन रूट में छोड़ देंगे। और 4 किसका होता है, 2 का, तो अपन इसमें 2 लिख देंगे यहाँ पे। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1, और 1 का रूट कितना होता है, 1। ये अपने पास में किसकी वैल्यूज निकल गई, साइन के फंक्शन की। अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस की। चलो कॉस में देखते हैं, कॉस में क्या होता है। यहाँ पे एक चीज और है, आपको क्या होगा, इनमें एक रिलेशन होता है, सब में 6 के 6 फंक्शन में एक रिलेशन होता है। देखना कौन सा रिलेशन होता है वो। इसमें रिलेशन होता है कि साइन का रिलेशन तो होता है कॉस के साथ में, टेन का रिलेशन होता है कॉट के साथ में, और सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक के साथ में। इनमें क्या रिलेशन होता है वो जरा समझते हैं अपन। इनमें ये रिलेशन होता है कि साइन की लास्ट वाली वैल्यू कॉस की फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, साइन की फर्स्ट वाली वैल्यू कॉस की लास्ट वाली वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये लास्ट वाली वैल्यू इसकी फर्स्ट, साइन की सेकंड लास्ट वाली वैल्यू इसकी सेकंड,
साइन की थर्ड वाली वैल्यू, कॉस की थर्ड वाली वैल्यू, साइन की सेकंड वाली वैल्यू, कॉस की सेकंड लास्ट वाली वैल्यू, ये चेंज होता है, ऐसे ऐसे आते जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको पुट करते हैं अपन, देखते हैं कैसे आते हैं ये। कॉस की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे कितना आएगा √3/2, देन आफ्टर 1/√2, देन आफ्टर 1/2 एंड लास्ट वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 0। अब अपन tan की देखते हैं। मैंने tan के लिए आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो आइडेंटिटी क्या थी जरा देखने एक बार। हाँ, tan की जब अपन निकालेंगे तो tan में एक आइडेंटिटी थी ना, क्या थी वो, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मतलब sin के हर डिजिट में किसका डिवाइड देंगे अपन, cos के हर डिजिट का, तो अपने पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan की वैल्यू हो जाएगी। चलो देखते हैं, 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो कभी भी मैंने बताया ना, किसी भी नंबर में जब अपन 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो कितना आता है 0। इसके अपॉन में कितना है 2, इसके भी अपॉन में कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/√3। इधर देखना, यहाँ पे भी सेम डिजिट है, यहाँ पे भी सेम डिजिट है, कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 1। यहाँ पे देखना, इस डिजिट में इस डिजिट को डिवाइड देना है, अपॉन में कितना है 2, इसके भी अपॉन में कितना है 2, अपॉन के 2 से अपॉन का 2 क्या क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचा √3, नीचे क्या बचा 1। हाँ, अब ये वाली चीज देखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार इसको समझते हैं अपन। जब 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो आता है अपने पास में 0। ठीक है, 0 ऊपर है और कोई सा भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर का 1 का 100 1000 2000 हमेशा 0 आएगा। अब इन केस कोई सा भी नंबर तो ऊपर हो और नीचे क्या हो 0, तो इसकी वैल्यू आती है अपने पास में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को बोलते हैं अपन अनंत। क्या बोलते हैं इसको अपन अनंत। तो यहाँ पे क्या आएगा अनंत, क्या आएगा क्योंकि नीचे 0 है और ऊपर क्या है 1। अब tan का किसके साथ रिलेशन होता है, cot के साथ में। कौन सा वाला रिलेशन होता है कि tan की लास्ट वाली वैल्यू cot की कौन सी वाली वैल्यू होगी, फर्स्ट वाली वैल्यू। चलो लिखो इन्फिनिटी, देन आफ्टर √3/1, अपॉन में 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता, यहाँ पे एज इट इज 1/√3 एंड देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके tan की फर्स्ट वाली वैल्यू cot की लास्ट वाली वैल्यू बन जाएगी, तो कितना आ गया 0। चलो नेक्स्ट sec की। अब sec थीटा के अंदर मैंने आपको एक और आइडेंटिटी बताई थी, sec की क्या आइडेंटिटी बताई थी जरा देखना, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, यही होता है। तो चलो अपन इसको पुट करते हैं एक बार। ये रही cos की वैल्यू, 1 में इन सब वैल्यूज को अपने क्या देना है डिवाइड देना है। ठीक है, तो 1 में 1 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1 में जब इसका डिवाइड देंगे, चलो एक बार देख लो, 1 में अपने को डिवाइड देना है √3/2 का, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 के साथ में, 2 ऊपर आ जाएगा 2/√3, तो 2 1 जा 2 और √3, तो कितना आ जाएगा 2/√3। यहाँ पे देखना 1/√2 है ना, तो √2 कहाँ चल जाएगा ऊपर आ जाएगा और 1 कहाँ जाएगा नीचे। इसमें देखना 2 तो कहाँ जाएगा ऊपर, 1 कहाँ पे आ जाएगा नीचे। अब वापस 1 में किसका डिवाइड देंगे 0 का, 1 में 0 का, ये देखो 1 में 0 का दे रखा कितना आ रखा है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। अब अपन को sec का cosec का रिलेशन मैंने बताया था आपको कि sec का cosec के साथ क्या रिलेशन होता है कि sec की लास्ट वाली वैल्यू cosec की फर्स्ट वाली वैल्यू होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी फर्स्ट वाली वैल्यू इन्फिनिटी, देन आफ्टर 2/1 √2/1, अपॉन में 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, 2/√3, देन लास्ट में कितनी आ जाएगी 1। ये अपनी टेबल बन चुकी है। इस टेबल की हेल्प से अपन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आई मीन टू से, इसमें क्या होगा अपने को फंक्शन गिवन होंगे। कैसे कैसे फंक्शन गिवन होंगे, अपने को बोलेगा sin 45 की वैल्यू बताओ, अब sin ये रहा 45 ये रहा, कितनी वैल्यू है 1/√2, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। तो इस टेबल की हेल्प से अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन में अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो प्रूफ करने वाले हो चाहे फाइंड करने वाले हो। ठीक है।